हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बेटा आपको समझना है, सारे इंपॉर्टेंट है। इनको समझने के बाद आपको अच्छे से नोट करना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए आप इनको अच्छे से करके आए। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। एक भिन्न है जो वो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ठीक है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात करो, भिन्न का मान ज्ञात करो। तो बच्चों कैसे हल करेंगे समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मान लेंगे, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न। आपको भिन्न तो पता होनी चाहिए क्या है, तो x/y। क्या मान लिया, वह भिन्न क्या है, x/y है, उसका अंश x है, ये हर क्या है, y है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में घटाया जाता है। तो अंश में घटाया जा रहा है, यानी ये अंश ऊपर वाला होता है, ये हर होता है। इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और ये हर होता है बेटा। तो अंश में घटाया जाता है, तो अंश में 1 घटा दो तो x-1 हो जाएगा। और हर में कुछ नहीं बोला, केवल अंश में 1 घटाना है, तो हर जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा करने पर ये क्या हो गई, 1/3 हो गई, यानी ये 1/3 हो गई, तो ये 1/3 के बराबर हो गई। यही तो कह रहा है वो। अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 का 1 से कराएंगे तो 3 एकम 3, और y का 1 से कराएंगे तो y। अब y इस साइड ले बेटा और 3 को उधर भेज दो, तो 3x - के y = में हो जाएगा +3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त, दूसरी बात क्या है, द्वितीय शर्त लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए यह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखो अब की बार अंश को ऐसे ही रखना है, हर में क्या करो 8 जोड़ दो बेटा, 8 जोड़ दिया तो कितनी हो जाती है, 1/4, यानी 1/4 के बराबर हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x, और 4x का ऐसे ही रहेगा = 1 का मल्टीप्लाई y + 8 से कराएंगे तो y + का 8, y इस साइड लिया बेटा, तो 4x - y = 8। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या आप हल नहीं कर पाओगे, हल करना अच्छे से आता है हमें। ये देखो y माइनस का, यहाँ भी माइनस का है, जब दोनों चिन्ह सेम हो और गुणांक सेम हो तो उनको क्या कर देते हैं, आपस में घटा देते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, 2 से समीकरण 1 घटाने पर ये आप लिखोगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। समीकरण 2 ये है 4x - y = 8। समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 3। अब घटाने पर आप भी जानते हो बच्चों, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर सारे साइन बदल जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बच्चों प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, +y - y आपस में कट जाएगा, कट जाएगा। अभी देखो 4x प्लस का है, 3x माइनस का हो गया तो बचेगा x। 4x से 3x कम करो तो x बचा। 8 से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जिसमें आपका मन करे। तो x = 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर सेम ऐसे ही करना है आपको पूरा डिटेल से। ठीक है, 1 में रखो तो x की जगह 5 रखेंगे तो 3 × 5 15 हो जाएगा, तो 3 × 5, x की जगह 5 रखना है, माइनस y बराबर में बेटा कितना है 3, कितना है 3। तो ये हो जाएगा 5 × 15 -y = 3। 15 उधर भेजेंगे तो -y, और ये 3 माइनस का 15 हो जाएगा, तो -y = बचेगा -12। भाई -15 + 3 तो -12 बचेगा, ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ जाएगा 12। अब देखो x का मान 5 आ गया, y का मान क्या आ गया 12। आपने भिन्न क्या मानी थी, x/y। यहाँ लिखोगे अतः अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न जो भिन्न क्वेश्चन में पूछी गई है वो क्या होगी, x/y। x का मान कितना है 5 और y का मान 12, तो 5/12। ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, एक क्वेश्चन और ऐसे ही देखते हैं तो प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसको आप भी साथ साथ लगाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बाद में अच्छे से नोट कर पाओ। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट है, सेम इसी टाइप का है, साथ साथ लगाना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया बस। चलिए, तो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है तो मिटाना ही पड़ेगा, इसको पूरा लिख देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं।
आप भी साथ साथ लिखते जाइए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, किसमें? अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, तथा हर में 1 घटा दें, तथा हर में 1 घटा दें, 1 घटा दें, 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, 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 तो यह 1/2 हो जाती है, तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है इसको, हमें समझते हैं। देखना बेटा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो भिन्न क्या है? 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? देखिए, तो सबसे पहले मानेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न बराबर x/y। क्या मान लेंगे? x/y। वह भिन्न क्या है? x/y। प्रश्नानुसार अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश बेटा x है, इसमें 1 जोड़ दो और बटे में y, तो यह अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। हर में भी घटाना है बेटा, साथ साथ 2 काम करने, अंश में जोड़ना है और हर में घटाना है, तो यह 1 में बदल जाती है, मतलब 1 हो जाती है। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x+1 और यहाँ y-1 का मल्टीप्लाई y-1 का 1 से कराएं तो y-1, तो x+1 और ये इधर आएगा तो -y और ये +1 बराबर में 0, तो x - y 1 और 1 मतलब 2 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो -2। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। द्वितीय शर्त बेटा, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दिया बेटा, केवल हर में 1 जोड़ रहा है, अंश ऐसा ही रखना है, तो यह 1/2 हो जाती है। जितना कहे उतना ही करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 2x बराबर में y + के 1, तो 2x - y बराबर में 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है आपको? समीकरण 1 और 2 को हल करना है बेटा। यहाँ भी माइनस का y है, यहाँ भी माइनस का y, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दो। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो 2x - y बराबर में 1 और ये क्या है? x - y बराबर में -2। घटाएंगे बेटा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, y से y कट जाएगा, 2x से -x कम करेंगे तो बचेगा बेटा x। क्या बचेगा? x। और 1 और 2 प्लस का है ना ये, अब तो 3 हो जाएगा। x बराबर 3, इसको क्या करेंगे? x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिएगा बेटा, x की जगह 3 रखोगे तो 3 - के y बराबर -2, -y बराबर -2 और ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -y बराबर -5, -3 - 2 -5, ये कट गया तो y बराबर 5। y का मान 5 आ गया और x का मान कितना है? 3। अतः लिखेंगे आप अभीष्ट भिन्न जो क्वेश्चन में पूछी गई है, x का मान ऊपर 3 और बटे y का मान 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, इसका आंसर आप लोग पहले कर चुके होंगे, आप मैच कर लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसी टाइप के हम लोग और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप सारे वीडियो देखते रहिए रेगुलर और अच्छे से नोट करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।